और वाले भैया। हाँ, अच्छा प्रिय सज्जनों, मैं आपसे जो सारे बंदगी लेना चाहती है, राम राम, जय श्री कृष्ण, जैसे भी जो चाहता है उनको सबको प्रणाम मानवता के नाते। मैं तो ये कहूँगा आपका जीवन धन्य हो जाए, अच्छा हो जाए, बीमारियों से दूर हो जाए, कलेशों से दूर हो जाए। ऐसी चीज क्या है तो मेरे गुरुदेव बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। मेरे प्रिय सज्जनों, सतगुरु जैसा देवता कहीं नहीं है। सतगुरु जैसा देवता तीन लोक में नाए, जो नर पूजे और मुक्ति कहाँ से जाए। मनुष्य अपने गुरु को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर पता नहीं कहाँ भटकते हैं, उनको मुक्ति नहीं मिलने वाली है। मुक्ति का मतलब मरने के बाद नहीं, जीते जी सुख नहीं मिलने वाला है, ये लिख लो मेरे भाई। हाँ, गुरुओं के गुरु महागुरु सदगुरु। और ये बात सही है कि आज कैलाश गिरी बनकर यहाँ बैठा है, टेंट कर रहा है, माइक में बोल रहा है, बाबा साहब की बदल में, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अगर उनकी बात मानकर गुरुओं की तो बात माने तो ही तो मानो। बाबा साहब भी गुरुओं को सर्वोपरि मानते थे। बुद्धम शरणं गच्छामि। एक मंच मिले बाबा साहब को और कहने लगे कि बेटा जब भी तुझे परेशानी आए आंख बंद कर लेना, बुद्धम शरणं गच्छामि, सोच कर फिर फैसला लेना, आनंद ही आनंद हो जाएगा। और ऐसा किया। मगर एक बात और आ जाती है, इंसान एक कपट के चक्कर में, लोभ के चक्कर में, माया के चक्कर में भाई को भाई परेशान कर देता है, गुरुओं को गुरु परेशान कर देते हैं। ये तो पहला पीढ़ी है। हाँ, मैं तो मंत्र हूँ, ये तो अलग है। अरे मेरे भाई, कबीर साहब कहते हैं, माँ का रक्त पिता का बिंदु, और न कोई मुसलमान न कोई हिंदू, तो क्यों झगड़ा करता है रे। गुरुदेव कहते हैं, कर्म किया बिन जिंदगी, कबीर साहब जी बताते हैं, बीजक कर्म किया बिन जिंदगी, जैसे पहुंच सुआन, तन ढके न मच्छर उड़े, अंत रहे ना काम। आखिर में कोई काम नहीं आती है, इसलिए कर्म जरूरी है। कर्म के बिना कोई धर्म नहीं। आप थोड़े पीछे हट जाइए, ये कोने वाले थोड़ी पीछे, ताकि पीछे वाले देख सके। ज्यादा समय न लेते हुए, नर कपट खटाई त्याग किया करे। मेरे भाई सामने में दोनों, धन्यवाद। नर कपट खटाई त्याग किया करे, कुछ काम भलाई के तेरा हो जाएगा, उतार समझ ले सतगुरु साई, तेरा हो जाएगा। भैया वापिस ले
बात नहीं। छोड़ किया कर काम भलाई के, कुछ काम भलाई के तेरा हो जाएगा। वो तारे समझ ले सतगुरु भाई। क्या बात है मेरे भाई, कमाल है ढोलक मास्टर। प्रिय सज्जनों, बकरी पाती खाते पाती खींची खान। अरे जो बकरी को खाता है उनके कौन आवाज, यही कोई बकरी की खान है। सबके लिए आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुरु महाराज जी को सदगुरु जी ने इनका पैसा जो दे रहे हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अगर भला चाहते हैं लोग, कहते हैं मेरा भला नहीं होता है, गुरु की कंठी बहुत दिन से ले रखी है मैंने, मगर मेरा भला नहीं हो रहा। क्यों नहीं होता सुनिए। अरे भले करने की राही भाई सबसे सच्चा प्यारा बोल, भले करने की राही भाई सबसे सच्चा प्यारा बोल। और चुगली मिलना छोड़ कर आई बोली चुगली निंदा छोड़ बनाई, बोली काटी बोल तो मेरे भाई। अगर बाप से कहता है ए बाबू, अरे खानो चरबर ले, बता दो रे चर ले, खाना बनाकर बाबू के सामने लाओ और कहो पापा जी धन्यवाद, ये भोजन बनाया है, आप खा लीजिए, मैं हवा करता हूँ। कोई भगवान है तेरा। हाँ, अरे भले भले की राही भाई सबसे सच्चा प्यारा बोल। और चुगली निंदा छोड़ कर आई अरे मीठी बोली वाणी मंत्र प्रेम का खजाना बोल। अगर तू पैसा नहीं कर सकता तो मीठा तो बोल सकता है, किसी को गुड़ नहीं खिला सकता, गुड़ जैसा तो बोल सकता है। अरे मीठी बोली माही मंत्र प्रेम का खजाना। और इतना करने से क्या हो जाएगा मेरे भाई? ओ तेरे सूते जाग जाए भाग बोल दे, जो तेरा भाग सोया पड़ा है वो जाग जाएगा। ओ तेरे सूते जाग जाए भाग बोल दे, बोल समाई के, कुछ बोल समाई के तेरा हो जाएगा। तेरा भाग सोया जाग जाएगा। मगर एक बात सुन, मीठा मीठा बोले कालजा को छोड़े। मीठे बोलने वाले कालजा छोड़ते हैं। कंठ में राम, बगल में छुरी, और लगे बाबू पर नियत बुरी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो कहते हैं अरे दूसरा मंत्र पढ़ने भी तो दुश्मन को भी कर दे मां। यही मंत्र है मेरे पास। कान मन की तरंग रोक ले, हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले। मीठा मीठा आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। अरे दूसरा मंत्र पढ़ने भी तो दुश्मन को भी कर दे माफ, और ज्यादा न फरे बराबर। छम्मा का
यार बुढ़ा आदमी है, कुछ निकल लगा होगा गलत। तेरा बाप तो है, तू तो डेली गाड़ी देता है अपनी घरवाली से। एक दिन तेरे बाप ने दे दी तो क्या हुआ, उसका बुजुर्ग है, इसलिए क्षमा करना चाहिए। अरे क्षमा का हथियार बैरी मर जाए आपको वहां पर। और इतने से भी काम नहीं चले तो बाबा साहब ने संविधान लिखा है। हाँ भीम का गाल, क्या गाल, भीम का गाल राग जीत जाए बिना लड़ाई के, बिना लड़ाई के तेरा मेरे भाइयों क्षमा करना सीख जा, और क्षमा से काम नहीं पड़ेगा, लट लेके मत जा। हाँ या तो दो भाइयों को मिलकर, नहीं तो फिर बाबा भीमराव ने संविधान बनाया है। हाँ तुझको जरूर मिलेगा, चाहे ज्ञान का हो, जमीन का हो, शिक्षा का हो, जरूर मिलेगा। और तीसरी बात कौन सी, मिठाई। तीसरा है काम तेरा, इंद्रियों का दमन करो। ये तेरी इंद्रियां है ना, आँख, नाक, कान, ये बहुत खतरनाक है, अच्छी भी है और बहुत बुरी भी है। तीसरा है काम तेरा, इंद्रियों का दमन करो और ज्ञान की कतारी मार। ज्ञान की कटारी मार, अपने गुरुओं की वाणी को मन में उतार, इंद्रियां रुक जाएगी। जब गुरु के सामने में झुक गया तो समझो मन रुक गया। आखिर तेरा तीसरा काम, तीसरा है काम तेरा इंद्रियों का दमन कर, ज्ञान की कटारी मार। प्रकृति का मतलब समझते हो, हवा, पानी, माँ बाप, गुरु। सेठ जी को बार बार धन्यवाद, अपनी गाड़ी कमाई में से आपको पता है 100 रुपए देते हैं, इनके लिए आशीर्वाद। आशीर्वाद तो सबको है, ये सेठ जी के नहीं, पूरी मलिया के हैं। बहुत धन्यवाद इनके लिए। तीसरा है काम तेरा, इंद्रियों का दमन कर और ज्ञान की कटारी मार। प्रकृति की हस्ती मान आत्मा में नंबर करो। प्रकृति की एक लड़का कहने लगा, महाराज जी मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ता हूँ तो नींद आती है। मैंने कहा बेटा प्रकृति में मन को लगाया, देखो प्रकृति में गया मन को लगाओ। बेटा जो तू सांस लेता है ना, ये प्रकृति का ही है। खाना पान मेडिटेशन 25 वर्ष पहले बुद्ध ने बताया। अगर कुछ देखना है, ध्यान करना है, अपने ही कमरे में बैठ जाओ, मंदिर में गुरुद्वारे में मत जाओ, आंखें बंद कर लो और अपने सांस को देखना चालू करो। सांस आ रही है और सांस जा रही है। इतना करने पर तू बीमार नहीं होगा। जहाँ 5 रोटी खाता है, जब काम चलता 3 रोटी से काम चलेगा। 10 दिन पढ़ता तब जाकर याद होता है, 2 दिन में याद होने लगेगा। हाँ, घर में महीने भर में कलेश होता है,
5 दिन कलेश होने लगेगा और धीरे धीरे कलेश मिट जाएगा। करना तुझको पड़ेगा, चाहे तो मुझको ये पैसे 50 नहीं 5000 रुपए देगा, जब भी कलेश नहीं मिटेगा तेरे घर का। हाँ, ये बात सही है। कहीं से मेरे बच्चे में कुछ अच्छा कर लेंगे, मगर एक बात सुनो, तुम भी अच्छा नहीं करोगे तो ये पैसे है ना, ये दस्त लगा देंगे मुझको। गाना जैसा पिए पानी ऐसी बोले पानी, ऐसा खाए अन्न। अगर तुम मुझको देकर शराब पियोगे तो कुछ नशा मेरे दिल में भी आएगा, मेरा भी मन डिस्टर्ब होगा। इसलिए हाथ जोड़कर कहना है, गंदा खान पान मत मांस नहीं खाना, ये आपको अच्छी बात है। प्रकृति की आत्मा में हो क्यों बने हंस से काग देख लिया। तू ये हंस कोई हंस नहीं है, तू हंस है। क्यों बने हंस से काग देख तेरा जन्म सच्चाई का, जन्म सच्चाई का तेरा हो जाएगा कुछ काम भलाई के, कुछ काम भलाई के तेरा हो जाएगा कल्याण। क्या बात है। और मेरे भाई आखिरी में गुरुदेव कहते हैं, सुनिए, आखिर तेरा चौथा काम ज्ञान का प्रकाश देख। क्या ट्यूबलाइट, क्या इन्वर्टर लगाता है, क्या जनरेटर चलाता है, हाँ मोबाइल में टॉर्च चलाता है, मगर खुद की बुद्धि कोई वापसी नहीं। आपने सुना होगा जितने भी एक्सीडेंट होते हैं आंख वालों में होते हैं, हाँ अंधों के एक्सीडेंट आज तक नहीं हुआ। हाँ कोई गाड़ी में बैठा हुआ तो मर जाए तो इसकी बात है, मगर अंधे का एक्सीडेंट नहीं होता। क्यों? ज्ञान का प्रकाश जलता रहता है। इसी प्रकार मेरे बाबा भीम को भी मारने की कोशिश बहुतों ने की, मगर नहीं मरा, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश जलता रहा। इसलिए आपको अगर देखना है तो ज्ञान का प्रकाश देखना है। काना पूछ लीजिए, जात ना पूछे सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दे ज्ञान। इसलिए ज्ञान लेना चाहिए, बस आगे बढ़ना चाहिए। स्कूल चाहे कोई सा भी हो, आप अच्छे होने चाहिए। इसलिए आखिर तेरा चौथा काम ज्ञान का प्रकाश देख। और हंस 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 बोल गया लोग देखे हंस निकल गया, हंस निकल गया काली से पड़ी रही गंगा में। मगर मेरे भाई ये हंस है ना, तेरे 5 प्राण तेरे शरीर में रहते हैं। एक हवा है, हवा हवा निकल जाती है, ढोलक बजना बंद हो जाती है, हारमोनियम निकल जाती है, ये भी बंद हो जाती है। मगर हंस क्यों लगा हवा को नाम? ऊपर सांस लेते हैं तो है निकलता है, थोड़ा छोड़ते हैं नहीं निकलता है, आखिरी में से हो जाता है और सबको मिला के क्या हो गया? हंस। इसलिए आपको कुछ नहीं देखना है, सांस देखना है, हंस हंस का जाप करना है। अपने आप हंस, सांस, आनापान, मेडिटेशन। और अगर किसी के पास टाइम है तो विपश्यना केंद्र जयपुर में बना हुआ है, मेरे नंबर ले लेना, 10 दिन का मेडिटेशन आपको फ्री करवाया जाएगा।
कोई शुल्क नहीं, खाना पीना रहना सब फ्री है। एक बात की शर्त है, आपको 10 दिन तक बोलना नहीं पड़ेगा, 10 दिन तक घर वालों से बात नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और मोबाइल हाथ में नहीं लेना पड़ेगा। मंजूर हो मुझसे कांटेक्ट कर लेना, करवा दूंगा साधना। हम तो बोल रहे हैं करते अंदर और सुन वेद व्यास सच्चा करके तू अभ्यास है। मेरे गाने से काम नहीं चलेगा। और एक बात कहता हूँ, मैं भी करता हूँ मेडिटेशन, मैं भी करता हूँ, नशे से मुक्त हूँ। जब मुझको सुख मिल सकता है तो आपको जरूर मिलेगा। जो गुण मुझको मीठा लगता है वो गुण आपको भी मीठा लगेगा, मगर खाना तुमको पड़ेगा। ये नहीं कि महाराज जी खा रहे गुड़ और तेरा मुंह मीठा हो जाए, कभी नहीं हो सकता। आपको गुड़ लाकर घर में खाना पड़ेगा, तब जाकर कल्याण होगा। अरे तुम मास्टर नहीं बने, तुम्हारे बच्चों को बनाओ। जो मास्टर बन गए हैं वो अपने बच्चे को कलेक्टर बनाए, और जो कलेक्टर बन गए हैं उनके बच्चों को जज बनाए, ताकि हमारी बहन बेटियों को न्याय मिल सके। न्याय, हाँ, हमारे गुरुओं के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर एक न्यायाधीश दलित का बन जाएगा तो किसी उसकी सुनेगा। एक बहन बेटी की इज्जत 20-20 लोग ढूंढ लेते हैं और आखिरी में 20 के 20 बरी हो जाते हैं, क्योंकि हम न्यायाधीश उन्हीं के लोग बैठे हैं, कलेक्टर उन्हीं के लोग बैठे हैं। और संसद का तो कहना ही क्या है, हमारे लोग जाते नहीं है, और जाते हैं उनके कर्म फूट जाते करें। इसलिए समझना तो पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ, मेरी माँ बहन है, चाहे कपड़े श्रृंगार कम कर ले, मगर अपनी बेटियों को शिक्षा पूरी दे। महाराज जी को दक्षिणा कम दे, मगर अपने बेटों को अच्छी फीस दे, अच्छे स्कूल में पढ़ाए, ट्यूशन पढ़ाए, और एक अच्छा नौजवान लड़का, पढ़ा लिखा लड़का, एक भीमराव जैसा बना कर दिखाए। आखिरी में कहते हैं, जन्म तेरो। लोग कहते हैं मरने के बाद में दोबारा जन्नत मिलेगी, बेखौफ मिलेगा, धूड़ मिलेगी, गाड़ देंगे तो धूड़ मिलेगी, जला देंगे वो आग मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला है। कहे साधु राम बैरागी जन्म तेरो, फिर नहीं आवेगा, फिर नहीं आवेगा, तेरा हो जाएगा जय हो। काम घटाई तेरा हो जाएगा। तेरा हो जाएगा उद्धार, समझ ले सतगुरु साईं जी। बोलिए सतगुरुदेव की जय।